नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग स्टडी कैपिटल पर। मैं सत्यम मिश्रा आपके एग्ज़ाम को लेकर मैंने लगातार ये वीडियो दिया है आपको। इसी तरीके का वीडियो मैं आगे देता रहूँगा जब तक कि आपका एग्ज़ाम हो ना जाए, आप लोग सभी का अच्छे से रिजल्ट आ ना जाए। तो हमने अभी तक ये जाना, अभी तक की अगर जर्नी की बात की जाए हम लोग फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की, तो हम कैसे तैयारी करेंगे, ठीक है, क्यों लगती है बैक, इस पे हमने बात किया। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि बैक से कैसे बचना है। ठीक है, कि जो ये एक मतलब ये कह सकते हैं कि एक भ्रांति है या फिर कुछ सत्य भी है। ठीक है, कि बैक लगता है डीएलएड में, तो क्यों लगता है इस पे हम बात कर लिए हैं। लेकिन इसको कैसे हम पार कर सकते हैं और बैक से कैसे बच सकते हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल का अगर पहला वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके ग्रुप में शेयर कर दीजिए। देन बेल आइकन प्रेस कीजिए। इन फ्यूचर जो भी अपडेट्स आएंगी, भविष्य में जो भी अपडेट्स आएंगी, उसको प्रॉपर तरीके से आप तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो आज की टॉपिक हमारा जो है और आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपकी तैयारी को लेकर जो मैंने वीडियो दिया या फिर बैक क्यों लगता है वो वीडियो दिया। तो इस पे हम बात कर लेते हैं कि आज भैया बैक से कैसे बचना है। ठीक है, ऐसा हम क्या करें जिससे हम बैक से बचें। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो आज का ये टॉपिक जो मैंने लिया हुआ है, बैक से कैसे बचें। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा है कि बैक से कैसे बचना है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हमने बताए हैं अपने अनुभव के आधार पर कि क्या क्या चीजें अगर हम करेंगे तो हम बैक से बच सकते हैं। ठीक है, तो उसको आज हम डिस्कस कर लेते हैं आपस में ही। पीवाईक्यू कम से कम 5 साल। कितने साल? पीवाईक्यू जो आपका रहेगा कम से कम आपका ये 5 साल का होना चाहिए। कितने साल का? 5 साल का। अगर आप 5 साल का पीवाईक्यू कर लेते हो तो ये चीज तो भूल जाओ कि आपके रिजल्ट में ये आएगा। ठीक है, ये अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर लो और बताना फिर उसके बाद एग्जाम के बाद जब हमारी जो नेक्स्ट सेशन होगी उसमें आप बताइएगा। ठीक है, तो कम से कम 5 साल का पीवाईक्यू आपको करना है। हाँ, कुछ लोग क्या है जो फर्स्ट सेमेस्टर में विशेषकर हैं, क्योंकि जो थर्ड सेमेस्टर में है ऑलरेडी वो 2 एग्जाम पास कर चुके हैं सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक वो 2 एग्जाम पास कर चुके हैं, तो उनका जो अनुभव रहा है अब उनको पता चल गया है कि कहाँ पे हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं विशेषकर आपके प्रथम सेमेस्टर वालों जो भी हमारे मित्र हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं वो लिखने का अभ्यास ज्यादा करें और ये प्रतिदिन करें जब तक कि आपका एग्जाम, अभी तो आपको पता चल ही गया है कि नेक्स्ट मंथ में आपका एग्जाम है। पहले ये था भैया कि एग्जामिनेशन फॉर्म की नोटिस नहीं आई है, एग्जाम फॉर्म हमें अभी भरना नहीं है, तो अभी तो एग्जाम होना नहीं, आराम से सोए रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा तो हम जग जाएंगे। तो भैया वो वाले कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स भी अब जग जाएंगे, जितने भी प्रशिक्षु हैं, जो भविष्य के शिक्षक हैं, उनको भी अब जग जाना है और वो अपना प्रतिदिन लिखने का अभ्यास जो है उनको अपना शुरू कर देना है। क्या करना है? लिखने का अभ्यास जो है शुरू कर देना है। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर बैक लगती है, क्योंकि इस वाले सेमेस्टर में आपका जो टोटल जो सब्जेक्ट्स होते हैं 8 सब्जेक्ट होते हैं। कितने सब्जेक्ट होते हैं? 8, जिसमें आपके 3 सब्जेक्ट पे आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। यहां पे मैंने प्रेजेंट किया है, एक तो संस्कृत, दूसरा विज्ञान और तीसरा गणित। ठीक है, इन पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। मैंने बोला है कि विशेष ध्यान, यहाँ पे एक शब्द है विशेष ध्यान। ठीक है, इन पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी कुछ नहीं पढ़े होंगे, वो अभी स्टार्ट करेंगे अब, क्योंकि उनको पता चला होगा कहीं से कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा है, जाके कॉलेज में भर दो। ठीक है, तो उनको लगा कि अच्छा आ गया एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है, कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में एग्जामिनेशन फॉर्म भर देते हैं, अच्छा चलो। अरे अब पढ़ना क्या है हमको, ये तो कोई बताया नहीं कि पढ़ना क्या है। कॉलेज अमूमन बहुत लोग क्या है कि प्राइवेट कॉलेज से ही करते हैं, तो कॉलेज ही पहली बार दूसरी बार जा रहे होंगे एडमिशन के बाद। तो संस्कृत, विज्ञान और गणित पर विशेष ध्यान होना चाहिए। ठीक है, कुछ पॉइंट्स और हम बात कर लेते हैं कि अब भैया आपका जो रामबाण जो है, जो जितने लेजेंड्स हैं वो क्या करेंगे कि अब जाके खरीदेंगे सीरीज। क्या खरीदेंगे?
सीरीज मार्केट में, तो नाम से आता है पवन और राजन। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा कि पवन और राजन के भरोसे अगर आप बहुत ज्यादा रहेंगे तो इसमें बहुत सारे प्रश्न गलत भी होते हैं, तो उसको आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा। आपके पास फोन होगा आपका, जो आज के युग में सबसे बड़ा हथियार आपकी शिक्षा की दृष्टि से है, तो उस फोन में सर्च कर लीजिएगा। अगर जिस पे डाउट होगा तब बहुत 110% आप इस पे जो है भरोसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास बुक होगा तो बुक का रेफरेंस ले लीजिएगा, लेकिन आपके ये एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट होता है। सीरीज अगर आप ले लेते हो तो केवल एग्जाम पास कराएगा आपको। अब आपको पता है कि बहुविकल्पी भी होता है जिसको एमसीक्यू बोलते हैं, वेरी शॉर्ट होता है जिसको अति लघु बोलते हैं। अगर ये दोनों प्रश्न आपके तैयार हो गए अच्छे से, 5 साल का प्रश्न और सीरीज से, और सीरीज पे 110% आपको नहीं भरोसा जताना है, उसमें कुछ अगर चीजें अगर आपको लगती हैं कि भाई ये चीज हो सकता है गलत हो, तो आप एक बार उसको रीचेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो एमसीक्यू एंड वेरी शॉर्ट ये अगर आप तैयार कर लेते हैं, ठीक है, इनको तैयार कर लेना है। अगर ये आप कर लेते हो तो आपका बैक नहीं लगेगा किसी भी सूरत में, क्योंकि 50% अगर आप इनमें पा जाते हो, अगर इन पे पकड़ है आपका बहुविकल्पी और अति लघु पर, तो लघु उत्तरीय में अगर 2 नंबर का होता है तो कुछ भी तो लिखोगे ना। अगर इतना पढ़ लिए हो, बहुविकल्पी से कुछ रेफरेंस ले लिए और कुछ अति लघु से ले लिए, तो अगर कुछ भी लघु उत्तरीय में लिखोगे तो 2 में से 1 नंबर मिलेगा, तो उसमें भी 4-5 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। तो बैक आपका कैसे लगेगा, फिर तो बैक आपका क्रॉस हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। ऐसा भी नहीं है कि मैं ऐसे ही तुक्का लगा दिया कि चलो ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये पढ़ लो, वहां से पढ़ लो और जाओ एग्जाम में कुछ हवा ही नहीं लग रहा है। ये मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको बता रहा हूँ। अगर इतनी चीजें जितनी मैंने बताई हैं अभी आपको, अगर इतनी चीजें अगर आप कर लेते हो, इसके बाद अगर किसी स्टूडेंट का बैक लग जाता है, तब तो या तो एग्जामिनर ही कुछ गड़बड़ है, या तो फिर लड़का जितना कहा गया है उतना वो किया नहीं है, चाहे वो छात्र हो या फिर छात्रा, ठीक है। आपके मन में कुछ प्रश्न होते हैं, क्योंकि मैंने अभी कमेंट्स देखा तो उसमें बहुत से लोग इस तरीके का प्रश्न पूछ रहे थे कि अभी हमारा एक दूसरा भी एग्जाम है, अभी कैसे पढ़ें, दोनों को कैसे मैनेज करें, ठीक है। और कुछ लोग कह रहे थे कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। तो कुछ नहीं पढ़ा है तो 25 दिन में मैंने पूरी तैयारी का एक वीडियो आपको दिया है, ठीक है। इस वीडियो के एंड में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो आप उसको जाकर देख लीजिए, और एग्जाम से रिलेटेड सारी चीजें मैंने अपने चैनल पे बताया है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न ऐसा रह जाता है कि ये प्रश्न हमें जानना है और किसी के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा अपना कीमती समय निकाल करके आप जरूर टाइप कीजिएगा। हम प्रयास करेंगे कि उस पर वीडियो दिया जाए और उस पर आपको जानकारी दी जाए। तो इसके लिए आप एकदम फ्री हैं। अगर मैं फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में अगले सेमेस्टर में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा इस चैनल पे। और जितनी भी वैकेंसीज आने वाली हैं, ठीक है, उस पर भी आपको अपडेट्स दी जाएंगी। किसी भी तरीके की बदलाव आती है किसी भी एग्जाम में तो उस पर भी आपको अपडेट दिया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में कोई प्रश्न रह जाता है, ठीक है, जरूर आप कमेंट करना, उसका हम प्रयास करेंगे कि आपको वीडियो दें उस पर, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।